नमस्कार दोस्तों, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है वी वुडमास रूल, यानी इसी को हम लोग कहते हैं वी वुडमास नियम, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि ये क्या होता है, मतलब वी वुडमास रूल होता क्या है, आखिर हम लोगों को गणित में इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग आज की वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हम लोग बचपन से, मतलब जब हम लोगों को पढ़ा या आ गया था 1 से 100 तक, तब हम लोगों को जो सबसे पहले सिखाया गया था संक्रिया, उसको कहा जाता है संक्रिया। क्या कहा जाता है? संक्रिया। अंग्रेजी में कहा जाए तो इसी को कहा जाता है ऑपरेशन। मतलब सबसे पहले जो संक्रिया सिखाया गया था, ऑपरेशन सिखाया गया था, वो था हमारा जोड़ का। क्या सिखाया गया? जोड़। मतलब 1 से 100 तक जब हम लोगों को गिनती आ गया था, तब हम लोगों को जोड़ सिखाया जाने लगा। बहुत ही सिंपल जोड़ सिखाया जाने लगा। मतलब जैसे 2 और 2 को जोड़ने के लिए कहा जाने लगा, मतलब 4। 3 और 2 को जोड़ने के लिए कहा जाने लगा, 5। तो ये जो हमारा जोड़ है, ये हमारा क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है, संक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है, संक्रिया। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इसको ऑपरेशन, और हिंदी में इसी को हम लोग संक्रिया कहें या इसी को हम लोग क्रिया कहें, बात एक ही है। तो ये कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जब हम लोग जोड़ सीख गए, तब हम लोगों को किसको सिखाया गया? घटाव। फिर क्या सिखाया गया? गुना। फिर क्या सिखाया गया? भाग। इसी तरह बढ़ता गया, ठीक है। तो ये सभी जो हमारे हैं, जोड़, घटा, गुना, भाग, इसको हम लोग गणित में संक्रियाएं कहते हैं, यानी संक्रिया कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं या क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उस समय तो हम लोगों को बहुत ही सिंपल सा सिखाया गया। क्या किया गया? अकेला अकेला करके सिखाया गया। सिर्फ जोड़ तो सिर्फ जोड़, सिर्फ घटाओ तो सिर्फ घटाओ, सिर्फ गुना तो सिर्फ गुना, सिर्फ भाग तो सिर्फ भाग, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए, तो जब हम लोग क्लास 6 में आए, तो हम लोगों को अब क्या किया जाने लगा कि 2 को एक साथ मिला करके बनाने के लिए कहा जाने लगा। जैसे शुरू में तो हम लोग क्या सीखे, या तो जैसे 2 जोड़ 2 4, या फिर हम लोगों को 5 - 2, तो हम लोग इसका आंसर 3 लाते थे। या क्या था आपका? गुना था, 5 गुना 3 यानी 15, या फिर हम लोगों को 6 भागा 2 यानी 3। उसके बाद ये सब सिखाया गया शुरू में, पार्टिकुलरली एक एक करके। सिर्फ जोड़ तो सिर्फ जोड़, सिर्फ घटाओ तो सिर्फ घटाओ, सिर्फ गुना तो सिर्फ गुना, सिर्फ भाग तो सिर्फ भाग। लेकिन जब हम लोग क्लास 6 में आए, तब क्या किया जाने लगा कि 2 संक्रिया, आपका ये जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सभी क्या है? संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस है। तो इसमें से क्या किया जाने लगा? एक दूसरे को मिक्स करके बताया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? मिक्स करके। मतलब जोड़ भी और घटाव भी मान लीजिए एक ही प्रश्न में दे दिया जाए, या गुना भी दे दिया जाए, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न लेते हैं। जैसे आपको हमने दिया 6 गुना 2 प्लस 3, ये कोई प्रश्न है आपके पास, ठीक है। तो अब हम लोगों को दिया गया कि भाई ये कोई प्रश्न है गणित का, आप इसको क्या कीजिए? हल कीजिए, मतलब इसका मान निकालिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 2 संक्रिया है, एक गुना का है और एक जोड़ का है, ठीक है। एक गुना का है और एक जोड़ का है। अब आपने क्या किया, किसी लड़के ने इसको क्या किया कि उसने पहले गुना कर लिया, 6 दूना 12 और जोड़ 3, ठीक है। और उसने आंसर लाया इसका 15। मतलब पहले गुना कर दिया 6 दूना 12 और तब जाके जोड़ 3, मतलब 12 जोड़ 3 15 लाया। लेकिन इसी प्रश्न को किसी दूसरे लड़के ने 6 गुना 2 जोड़ 3, उसने क्या किया कि पहले गुना नहीं करके उसने क्या किया? जोड़ दिया। पहले गुना नहीं करके उसने क्या किया? जोड़ दिया। तो 6 गुना 2 और 3 कितना आया? 5। तो 6 × 5 = 30। बस अब यहाँ क्या हो गया? प्रॉब्लम हुआ कि भाई एक ही प्रश्न का 2 लड़का क्या किया, किसी ने पहले गुना का काम किया और तब जाकर के गुना करके 6 दूना 12 आपका जो आया, 6 दूना 12 जो आया गुना करके, और तब जाके उसमें 3 को जोड़ दिया तो 15 आंसर आता है। लेकिन जब उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बनाया गया, मतलब हम लोग पहले क्या किए कि जोड़ का काम किए, 2 3 5 हुआ और 6 गुना 5 तो 30 आया। तो ये
प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि भाई एक ही प्रश्न का उत्तर दो दो कैसे आ सकता है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ समस्या ये बन गई कि जब हम लोग एक से अधिक संक्रियाओं को, ऑपरेशंस को एक साथ मिलाते हैं, एक प्रश्न में लाते हैं, तो क्या होती है समस्या, आंसर की समस्या हो जाती है। उसी प्रश्न का, एक ही प्रश्न का एक से अधिक आंसर आ रहा है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आप लोगों को एक नियम बनाया गया और उसी नियम का नाम है वी बोडमास नियम। मतलब वी बोडमास नियम जो है आपको क्या करता है, वो हल करने का नियम बताता है। जैसे ये प्रश्न था, इसी को हल करने का क्या बनाता है, नियम बताता है कि सबसे पहले यदि मान लीजिए किसी प्रश्न में गुणा की भी संक्रिया आ जाए और जोड़ की भी संक्रिया आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग गुणा का काम करेंगे या जोड़ का काम करेंगे, वही हमको बताने के लिए वी बोडमास नियम आता है। और ये वी बोडमास नियम ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में लागू है या सिर्फ बिहार में लागू है और कहीं लागू नहीं है। ये हमारा जो नियम है ये हमारा यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब गणित की दुनिया में हम कहीं भी जाएंगे, चाहे वो इटली हो, चाइना हो, यानी विश्व के किसी भी कोने में हम लोगों को वी बोडमास नियम ही फॉलो करना है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, चाइना वाले चाइनीज में पढ़ेंगे, इंग्लैंड वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन वी बोडमास नियम ही होगा, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो वी बोडमास नियम क्या होता है, तो वो जो है प्रश्न को हल करने का क्या बताता है, नियम बताता है, तरीका बताता है कि भाई अगर किसी प्रश्न में एक से अधिक संक्रिया आ जाए, जोड़ भी आ जाए, घटाव भी आ जाए, गुणा भी आ जाए, भाग भी आ जाए, तो आप सबसे पहले किसका काम करेंगे। जैसे इसी प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं कि ये बताएगा कि भाई पहले गुणा का काम होगा या पहले जोड़ का काम होगा। यदि पहले गुणा का काम होगा तो हमारा ये आंसर सही होगा, और यदि पहले गुणा का काम होगा, पहले गुणा का काम होगा तो हमारा ये आंसर सही होगा, लेकिन यदि पहले जोड़ का काम होगा तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो ये कौन नियम बताता है, वी बोडमास नियम। और जो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इसी समस्या को दूर करने के लिए वी बोडमास नियम आता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हम लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे कि आखिर ये वी का मतलब क्या, बी का मतलब क्या होता है, वो समझेंगे। तो इस वी बोडमास के नियम के अनुसार हमारा जो सबसे पहले यानी जोड़ और गुणा में सबसे पहले काम गुणा का होता है। किसका होता है, गुणा का, वो भी हम लोग देखेंगे। मतलब जोड़ और यहाँ आपका जोड़ भी है और गुणा भी है, तो गुणा का काम पहले होगा और जोड़ का काम बाद में। अगर नियम नहीं बनता, मान लीजिए वी बोडमास नियम, तो आपका आंसर दोनों सही होता। ठीक है, लेकिन जब वी बोडमास एक रूल बन गया, तो जब रूल बन गया तो रूल बन गया, आपको उसी रूल के अनुसार चलना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना पड़ेगा। और वी बोडमास नियम के अनुसार हमारा ये सही है और ये गलत है। समझ गए ना। चलिए, तो हम लोगों ने समझा कि आखिर वी बोडमास नियम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ये हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में मदद करता है, यानी सरलीकरण का एक नियम है। ठीक है, सरलीकरण का क्या है, नियम है। चलिए, अब ये आपके मन में फिर ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ये सरलीकरण क्या है। तो देखिए, मान लीजिए आपको हमने दिया 2 जोड़ 2, ये हमने दिया आपको, आपने क्या किया, इसका आंसर लाया 4। तो ये जो प्रोसेस है यही हमारा सरलीकरण हुआ। यही क्या हुआ, सरलीकरण हुआ। मतलब आपको हमने 2 जोड़ 2 दिया, आपने क्या किया, उसका आंसर ले आया। तो यही हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। समझ रहे हैं ना। जैसे 5 गुना 5 तो 25 25 125 125, यही हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा प्रोसेस हुआ यही हमारा क्या कहलाता है, सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। समझ गए ना। तो ये सरलीकरण जो है एक प्रोसेस है, क्रिया है, जो क्या करता है, आंसर लाने का काम करता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिया यहाँ, मान लीजिए 8 भागा 2 गुना 4 हमने लिया, मान लीजिए। ठीक है, अब फिर यहाँ वही प्रश्न, मान लीजिए हमारे पास यदि वी बोडमास नियम नहीं रहता,
ये तो समझ चुके हैं कि वी बोडमास नियम जो हम लोगों को क्या बताता है, नियम बताता है कि पहले किसका काम करना है, ठीक है, हल करने में प्रश्नों को। अब मान लीजिए आपके सामने हमने ये प्रश्न दिया, तो आपके पास दो ऑपरेशन है, दो संक्रिया है, दो क्रिया है, मतलब एक भाग है और एक आपका क्या है, गुना है। तो अब आपको ये नियम नहीं रहता तो क्या करते आप पहले, या तो क्या करते सबसे पहले भाग कर लेते। तो 2 से जब हम 8 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 और गुना 4, तो इसका आंसर क्या ला रहे होते, 16। लेकिन इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बना सकते थे कि हम पहले भाग का काम नहीं करके हम क्या करेंगे, गुना का, मतलब आपका आंसर है 8 भागा 2 गुना 4। आप क्या काम कर रहे होते, मान लीजिए पहले गुना का, ठीक है, तो 8 भागा 4 दूना 8, 8 में 8 से भाग दिए तो मतलब 1 आता है आंसर और 16 आता है, आपका 2 आंसर आता। लेकिन वी बोडमास नियम कहता है कि नहीं भैया, आपका 2 चिन्ह है, एक भाग का है और एक गुना का है, तो सबसे पहले हमारा भाग का काम होगा, गुना का भाग के बाद होगा, मतलब हमारा ये आंसर सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हमेशा यही सही होगा, सबसे पहले आपका काम किसका होगा, भाग का, और गुना का बाद में होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये प्रोसेस जो हमारा है, ये जो आप यहाँ से, यानी ये आपको हमने दिया और आप यहाँ से जो आंसर 16 लाए, ये जो आप स्टेप जो चले, एक स्टेप ये हुआ और एक स्टेप ये, तो ये जो प्रोसेस हुआ, प्रक्रिया हुआ, यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बोडमास नियम आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी वी बोडमास का, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आखिर वी बोडमास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो लेटर है वी, हम लोग इसको भी नहीं पढ़ेंगे, वी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वी पढ़ेंगे, भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग 1-2 चीजें और देख लेते हैं। चलिए, एक इसमें आएगा, मतलब जब हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे तो हम लोगों को एक चीज आएगा, उसका नाम है ब्रैकेट्स। क्या है, ब्रैकेट्स, BRACKETS, ब्रैकेट्स। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कोष्ठक। क्या कहते हैं, कोष्ठक। ब्रैकेट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं, इसका यूज हम लोग इसमें करेंगे, इसलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ब्रैकेट्स 4 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट्स 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मतलब कितने प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, 4 प्रकार के, और वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ब्रैकेट्स को, तो कौन कौन ब्रैकेट्स होते हैं वो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक नज़र हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला होता है, अब ये जरूरी नहीं है कि पहला जो हम लिख रहे हैं वही पहले स्थान पर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 हमको पूरा करना है तो करना है। चलिए, तो इसमें एक होता है, हम लोग उसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक हिंदी में। और अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं, या तो आप इसको कहिए बार ब्रैकेट्स। क्या कहिए, बार ब्रैकेट्स, BRACKETS ब्रैकेट्स, या इसी को हम लोग कहते हैं विनक्यूलम। क्या कहते हैं, यदि पढ़ने में दिक्कत हो तो हम लोग इसको कहते हैं विनक्यूलम, ठीक है। यानी हमारा जो मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, तो कोष्ठक 4 प्रकार के, ब्रैकेट से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखा कोष्ठक, जिसको हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट्स यानी विनक्यूलम, और इसका जो चिन्ह होता है हमारा ये इस तरह होता है, जैसे हमने लिखा 4-3, इस पर हमने ये दे दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा 4 में से 3 जो घट रहा है, इस पर कौन सा कोष्ठक है, तो ये हमारा रेखा कोष्ठक है। मतलब एक रेखा की तरह होगा। क्या होगा, रेखा की तरह होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेखा की तरह होगा, रेखा कोष्ठक। तो हमारा पहला कोष्ठक जो है वो हमारा रेखा कोष्ठक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट्स कहें या विनक्यूलम कहें। क्या कहें, विनक्यूलम कहें, बार ब्रैकेट। चूंकि सिंगुलर है, एक है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा होता है, यानी इसका चिन्ह इस तरह होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कैसा होता है, सो देखते हैं। हमारा दूसरा होता है छोटा कोष्ठक। क्या होता है, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक कैसा, क्या होता है, छोटा कोष्ठक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर। क्या कहते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट।
सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि इसका चिन्ह इस तरह होता है, जैसे 5 - 2 हमने छोटा कोष्ठक का प्रयोग किया, ठीक है। 5 + 2 - 3 हमने छोटा कोष्ठक का यूज किया। छोटी ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं छोटा कोष्ठक कहें, इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, ये छोटा कोष्ठक होता है, ठीक है। अब तीसरा जो ब्रैकेट हमारा होता है वो होता है कर्ली ब्रैकेट। चलिए वो कैसा होता है सो देखते हैं। तीसरा हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मध्यम कोष्ठक, या इसी को हम लोग कहते हैं मंझोला कोष्ठक। क्या कहते हैं? मंझोला कोष्ठक। अंग्रेजी में कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और आपका चिन्ह जो है, इसका चिन्ह इस तरह होता है, ये आप जानते हैं, जैसे 4 - 3, ठीक है, 5 - 2, ये हमारा मंझोला कोष्ठक है या मध्यम कोष्ठक है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो पहला हमारा था रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, और तीसरा आपका मध्यम कोष्ठक, और एक लास्ट जो है वो हमारा होता है बड़ा कोष्ठक। चलिए, ठीक है। चौथा जो हमारा होता है वो हमारा होता है बड़ा कोष्ठक। क्या होता है? बड़ा कोष्ठक, ठीक है। बड़ा कोष्ठक, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहें, या इसी को हम लोग कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट, बक्सा जैसा रहेगा, ठीक है। और इसका चिन्ह इस तरह होता है, जैसे 5 - 2 + 3, ये बड़ा कोष्ठक कहें, यानी स्क्वायर ब्रैकेट कहें, या फिर बॉक्स ब्रैकेट कहें, ठीक है। तो कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक रेखा कोष्ठक होता है, छोटा कोष्ठक, मंझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वी बोडमास क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको इसमें जो है कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपको वी हटा दिया जाता है और सिर्फ बोडमास लिखा जाता है, बोडमास लिखा जाता है, ठीक है। बोडमास रूल यानी बोडमास नियम, तो ये भी सही है। कैसे सही है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग वी बोडमास देखते हैं। अब बोडमास क्यों सही है वो भी हम लोग देख लेते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, ताकि फिर इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो। चलिए, पहला हमारा अक्षर है बी। क्या है? वी। तो वी का मतलब जो होता है वो होता है विनक्यूलम। क्या होता है? विनक्यूलम। वी का मतलब क्या होता है? तो विनक्यूलम। इसी को हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कोष्ठक का ये क्या है? एक प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, समझ रहे हैं ना? क्या है? रेखा कोष्ठक। मतलब इसका चिन्ह इस तरह होता है। तो याद रखिएगा कि जब किसी प्रश्न में, ठीक है, जब किसी प्रश्न में आपका एक से अधिक ऑपरेशंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए संक्रियाएं कौन कौन सी होती है सो देखते हैं। संक्रियाएं यानी जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशंस, या इसी को एक बॉक्स करके इसमें लिख लेना है, ठीक है। समझ रहे? ऑपरेशंस, या इसी को हम लोग कहते हैं क्रियाएं। अभी आपका कौन कौन सी क्रियाएं होती है सो देखिए। आपका जोड़ होता है, ठीक है, फिर क्या होता है? घटाव होता है, फिर गुना होता है, फिर भाग होता है, ठीक है। जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना होता है, भाग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका का, के, की होता है, वो अभी तुरंत हम लोग देखेंगे। ये भी हमारा एक क्या है? संक्रिया है। तो जोड़, घटा, गुना, भाग, का, के, की। उसके बाद आपका अभी तुरंत रेखा कोष्ठक। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। इसको लिख लीजिए, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, ठीक है। उसके बाद आपका छोटी कोष्ठक है, फिर मंझोली कोष्ठक है, फिर क्या है आपका? बड़ी कोष्ठक है। मतलब ये सभी क्या है? आपका ऑपरेशंस है, संक्रिया है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में या तो सारा का सारा एक ही प्रश्न में डाल दे, मतलब जोड़ भी दे दे, घटाव भी दे दे, गुना भी दे दे, भाग भी दे दे। जैसे मान लीजिए हमने एक लिया, जैसे 2 जोड़ 2 - 3 भागा 4 + 5, और मान लीजिए यहाँ ये -3, फिर हमने इसमें मंझोला कोष्ठक डाल दिया, फिर इसी में हमने बड़ा कोष्ठक डाल दिया, फिर -2 - 5,
ये इसमें रेखा कोष्ठक डाल दिया। मतलब आप क्या देख रहे हैं इसमें कि इसमें बहुत सारे संक्रियाएं हैं, जोड़ भी है, घटाव भी है, भाग भी है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट आपका है, मंझोली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और रेखा कोष्ठक। मतलब अगर एक ही प्रश्न में डाल दें तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम जो होगा, यानी पहला अक्षर हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, वी से, यानी वी का मतलब होता है विनक्यूलम यानी बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमेशा रेखा कोष्ठक का काम होगा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले किसका काम होगा, रेखा कोष्ठक का काम होगा। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। यदि है तो सबसे पहले किसका काम होगा, रेखा कोष्ठक का काम होगा, बाकी किसी का काम नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या है, ऑपरेशन से संक्रियाएं हैं, ये सभी है। मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि जब एक साथ एक से ज्यादा जब संक्रियाएं दे दिया जाए तो हम लोग किसका काम करेंगे, तो वो हमको बताएगा कौन, तो बी बॉडमास नियम बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा किसका काम होगा, तो विनक्यूलम, इसीलिए पहला अक्षर हमारा क्या है, वी है। मतलब वी का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपका उदाहरण, मान लीजिए 2 + 3 - 2। ठीक है, मान लीजिए हमने इस पर रेखा कोष्ठक दे दिया, इस पर हमने क्या किया, एक छोटी ब्रैकेट दे दिया। मान लीजिए ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को किसका काम करना पड़ेगा, रेखा कोष्ठक का, तभी जाके दूसरा काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो 2 प्लस, और ये देखिए रेखा कोष्ठक इतना पर ही काम कर रहा है, चिन्ह पर काम नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। रेखा कोष्ठक जो है 3 और 2 पर, और बीच में क्या, माइनस पर, इसी पर काम कर रहा है। सबसे पहले किसका काम करेंगे, रेखा कोष्ठक का काम करेंगे। तो रेखा कोष्ठक हमारा यहाँ है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 1। तो हमारा रेखा कोष्ठक का काम खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। अब बाकी अब 2 1 3, समझ रहे हैं ना। और भी देख लेते हैं हम लोग। तो हमेशा सबसे पहले रेखा कोष्ठक का ही काम करना है। जैसे आपको दे दिया जाए 5 + 2, ठीक है, उसके बाद भागा 8/2। ठीक है, अब यहाँ रेखा कोष्ठक दे दिया गया, और मान लीजिए +5 - 2 ये दे दिया गया। तो सबसे पहले किसका काम करना पड़ेगा हम लोगों को, तो रेखा कोष्ठक का। और रेखा कोष्ठक हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो हम जब इसको बना रहे होंगे तो 5 + 2/8 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। सबसे पहले रेखा कोष्ठक का ही काम होगा, बाकी एज इट इज जैसे है वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद फिर जिसका काम होगा उसका काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम लोगों को रेखा कोष्ठक का काम करना है, यदि है तो। और मान लीजिए नहीं है तो फिर जिसका जो इस नियम के अनुसार फिर जो आएगा वो होगा उसका यूज, समझ रहे हैं ना। चलिए अब बी का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं। अब है हमारा बी, क्या है हमारा बी। वी का मतलब विनक्यूलम, रेखा कोष्ठक। अब बी का मतलब दूसरा जो है, वी के बाद किसका काम होगा, बी का। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं कोष्ठक। अब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो ज्यों ही हम लोग कोष्ठक की बात करेंगे तो चारों कोष्ठक दौड़ करके आ जाएगा कि भाई हम तो कोष्ठक हैं। लेकिन 4 कोष्ठक में से अभी तुरंत हम लोगों ने एक कोष्ठक को पढ़ लिए हैं जिसका नाम विनक्यूलम था। रेखा कोष्ठक का काम खत्म हो गया। अब कितने कोष्ठक बचते हैं हमारे पास, 3 कोष्ठक बचते हैं। कौन कौन से, तो हमारा जो है 3 कोष्ठक, एक छोटा बचता है, एक मंझोला बचता है और एक बड़ा बचता है। 3 कोष्ठक। अब ये तीनों फिर लड़ाई करेगा। ये कहेगा कि भैया मुझे पहले मेरा काम पहले करने दो, ये कहेगा नहीं मेरा सबसे पहले काम करने दो, ये कहेगा मेरा, ये छोटा भाई, ये मंझोला भाई और ये बड़ा भाई। तो अब यहाँ परेशानी हो जाएगा। इसीलिए ब्रैकेट्स में भी नियम बनाया गया कि तीनों ब्रैकेट्स जब किसी प्रश्न में आ जाए तो सबसे पहले छोटा भाई का, फिर मंझोला भाई का और लास्ट में बड़ा भाई का काम होगा। मतलब पहला जो होगा आपका फर्स्ट में किसका काम होगा, तो छोटा कोष्ठक का काम होगा। किसका काम होगा, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक यानी इसका काम होगा। फिर दूसरा सेकंड में किसका काम होगा, तो आपका मंझोला कोष्ठक यानी मंझोला कोष्ठक का काम होगा, मंझोला कोष्ठक। ठीक है, और लास्ट में जो आपका थर्ड में आपका किसका काम होगा, तो बड़ा कोष्ठक यानी इस कोष्ठक का काम होगा।
बड़ा कोष्ठक। मतलब इसमें भी क्या किया, नियम बना दिया कि यदि तीनों भाई एक साथ आए तो सबसे पहले छोटा का, फिर मंझोला का और फिर बड़ा का। जैसे मान लीजिए 5 - 2 + 3 आपका ये है और +4 है, मान लीजिए मंझोला कोष्ठक के अंदर, और 5 प्लस और +2 आपका ये देख लीजिए आप, यहाँ ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों कोष्ठक है, छोटा भी है, मंझोला भी है और बड़ा भी है, लेकिन सबसे पहले किसका काम होगा, तो छोटा कोष्ठक का। तो छोटा कोष्ठक हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो पहले इसका काम करेंगे और बाकी जो है वैसे का वैसे 5 प्लस। अब देखिए 5 में से 2 गया 3 और 3 6, ठीक है, 5 में से 2 गया 3 और 3 6, समझ रहे हैं ना। तो 6 ये छोटा कोष्ठक के अंदर ये जो था अंदर में बंद था, इसका आंसर कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। और यहाँ ये मंझोला कोष्ठक है और 6 और ये, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर से देख लीजिए एक बार, आपका ये जो था आपका था 5 - 2 + 3 था और ये छोटा कोष्ठक के अंदर बंद था, ठीक है, समझ रहे हैं। तो छोटा कोष्ठक का काम पहले होगा। छोटा कोष्ठक आपका यहाँ से यहाँ है, मतलब 5 में से 2 गया 3 और 3 6, तो छोटा कोष्ठक का इसका आंसर कितना आया, 6। और ये आपका मंझोला कोष्ठक यहाँ से 6, इसका आंसर आ गया 6 और प्लस क्या है 4, ठीक है। और ये जैसे का है वैसे उतार दिए। अब फिर किसका काम होगा, अब 2 भाई बचा, एक मंझोला बचा और एक बड़ा बचा, तो फिर किसका काम होगा, छोटा का तो काम हो चुका है। अब मंझोला और बड़ा में किसका काम होता है, पहले मंझोला का बाद में बड़ा का। तो मंझोला का काम कीजिए, तो ये बड़ा का 5 प्लस और ये 6 4 कितना हो गया 10 और प्लस क्या हो गया 2। अब लास्ट में बड़ा बच्चा है तो कम हो जाएगा, 10 5 15 2 17, तो इसका आंसर 17 है। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी प्रश्न में तीनों ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का, फिर मंझोला का, फिर बड़ा ब्रैकेट का हम लोग क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, संक्रिया करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते तो बी का काम हो गया, बी का भी काम हो गया। सबसे पहले वी का मतलब सबसे पहले रेखा कोष्ठक का, और उसके बाद किसका, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले किसका काम हो गया, छोटा, फिर मंझोला, फिर बड़ा। तो इसका मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग यही पढ़े कि सबसे पहले वी का मतलब सबसे पहले रेखा कोष्ठक, ठीक है। फिर क्या आएगा, उसके बाद अब बी का मतलब ब्रैकेट्स में भी कौन, छोटा ब्रैकेट, पहले छोटा, फिर मंझोला और फिर बड़ा, ठीक है, बड़ा, समझ रहे हैं ना। बड़ा कोष्ठक, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे चलेगा। इसीलिए क्या करता है कहीं कहीं कि वो जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़े थे कि ब्रैकेट्स 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों जो है ब्रैकेट्स हैं, चारों भाई हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये अगर जो हम सिर्फ बी से काम चलाना चाहे तो बी से काम चल जाएगा, लेकिन भी लगा दिए मतलब एक रेखा कोष्ठक को अलग से ही हम लिख दिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए हमारा बी एक्स्ट्रा हो गया, क्या हो गया, वी ये जो हमारा है क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन यदि हम सिर्फ ब्रैकेट्स की बात करें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बॉडमास, मतलब वी का मतलब ब्रैकेट्स। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, ब्रैकेट से, और ब्रैकेट्स में सबसे पहले किसका होगा, रेखा का, फिर होगा छोटा का, फिर होगा मंझोला का, फिर होगा बड़ा का। मतलब वी आप हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसलिए कहीं कहीं बॉडमास नियम होता है। तो वी का काम खत्म, समझ रहे हैं ना। अब ओ का काम हम लोग करते हैं। अब ओ का मतलब क्या होता है सो देखते हैं। चलिए, ओ जो है मतलब बी, अब ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का भी हो सकता है, की भी हो सकता है, के भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि पहले रेखा कोष्ठक, फिर तीनों ब्रैकेट्स के बाद ऑफ का काम होता है, का काम होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे 5 का 4/2, ठीक है, 5 का 4/2 + 3। अब ये कोई प्रश्न है हमारे पास कितने हैं, देखिए का भी एक संक्रिया, भाग भी है, जोड़ भी है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, तो सबसे पहले तो होता है रेखा कोष्ठक का। रेखा कोष्ठक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। फिर ब्रैकेट्स का भी काम करेंगे, ब्रैकेट्स नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। किसका काम होगा, ओ मतलब ऑफ। सबसे पहले किसका काम होगा, ऑफ। और ऑफ किसको समेट रहा है, 5 को और 4 को, इस दोनों को समेट रहा है। और ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 5 × 4 क्या हो गया 20,
और भागा कितना हो गया 2 + 3। अब फिर आगे जैसा होगा हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या समझे यहाँ कि सबसे पहले किसका काम हुआ, भाग जोड़ और का में किसका काम हुआ, तो का काम हुआ, 5 चौके 20 इसका काम हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए और भी देख लेते हैं एक चीज, जैसे आपको दिया 5 - 2 भागा 3, ठीक है, या मान लीजिए 5 - 2 + 4 ये आपका था। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद का, या इसी में हम लोग लिख दिए का, ये 5 का 4। चलिए ये हमारा प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देखिए एक रेखा कोष्ठक भी है, छोटा कोष्ठक भी है, और आपका क्या है का भी है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, रेखा कोष्ठक का काम होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 + 5 का 4। अब ये बेचारा जब एक ही कोष्ठक है, उसके बाहर तो कुछ है नहीं, तो जो भी काम होगा इसके अंदर ही होगा। आपका एक क्या है, प्लस का है और एक का है, तो प्लस तो अभी आया नहीं है, का पहले आ गया, तो पहले किसका काम होगा, का। 5 चौके 20, तो 3 + 20 क्या हो गया आपका 23 आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑफ के बाद किसका काम होगा, अब डी आता है। क्या आता है, वी हो गया, वी हो गया, ओ हो गया, डी हो। अब डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग, और भाग का चिन्ह ऐसा होता है। तो अब ऑफ के बाद किसका काम होगा, तो भाग का काम होगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरह हम लोग अब देखते हैं, अब इसके बाद किसका काम होगा, एम का। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। ठीक है, गुना होता है, क्या होता है, गुना। अब एम, उसके बाद क्या होता है ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, एडिशन का मतलब होता है जोड़ का चिन्ह ये होता है। और एस का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं घटाव। क्या कहते हैं, घटाव। ठीक है, ये तो ये हमारा था। ठीक है, मतलब सबसे पहले किसका, विनक्यूलम रेखा कोष्ठक का, फिर ब्रैकेट्स में सबसे पहले छोटा, फिर मंझोला, फिर बड़ा, फिर क्या ऑफ मतलब का, फिर भाग का, फिर मास यानी ये मल्टीप्लिकेशन गुना का, फिर ऐसा एडिशन का, और फिर ऐसे सब्ट्रैक्शन का। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये दोनों में से आप पहले घटाव का काम या फिर पहले जोड़ का काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एस को पहले कर दें, ए को बाद में करें, या ए को पहले कर दें, एस को बाद में करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा था वी बोडमास नियम। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा वी बोडमास नियम में वी का मतलब होता है विनक्यूलम। क्या होता है, विनक्यूलम रेखा कोष्ठक। सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम होगा, फिर ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका होगा, छोटी, फिर मंझोली का, फिर बड़ी का। ठीक है, और उसके बाद का के की का, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर जो इसको इस तरह लिखे तो सबसे पहले किसका काम होता है, रेखा कोष्ठक का, फिर किसका काम होता है आपका, रेखा कोष्ठक के बाद किसका, छोटी ब्रैकेट का, फिर क्या होता है मंझोली ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का, फिर क्या होता है आपका का के की का, उसके बाद किसका होता है आपका, तो भाग का होता है, उसके बाद किसका होता है, गुना का होता है, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का, सबसे लास्ट में घटाव। और ये दोनों आपस में अदला बदली हो सकता है। तो ये हमारा था वी बोडमास नियम। बस प्रश्नों को हल करने का हम लोगों को नियम बताता है कि हाँ भाई आपको जो है सबसे पहले किसका काम करना है। यदि किसी प्रश्न में एक से ज़्यादा चिन्ह आ जाए, संक्रिया आ जाए, क्रिया आ जाए, तो आपको सबसे पहले किसका काम करना है। तो जो अक्षर पहले आएगा उसका काम पहले कीजिए, और जो अक्षर बाद में आए उसका बाद में कीजिए। उसके अनुसार, अक्षर के अनुसार, इस सजावट के अनुसार उसका काम कीजिए। ठीक है, अब जैसे हम लोग अब उसी नियम के आधार पर
इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको बेसिक नियम से पढ़ेंगे। मतलब बेसिक नियम का मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए हम लोगों को सब्जेक्टिव दे दिया जाए तो हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में हल करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कंपटीशन में शॉर्ट में हल करना है। लेकिन जब हम लोग को मान लीजिए बेसिक से चलना तो कैसे हल करते हैं हम लोग वो देखते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि हमेशा क्या करना है, चाहे आप शॉर्टकट में बनाइए, मतलब शॉर्टकट मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, या बेसिक से बनाइए, हमेशा वी बॉडमास नियम को याद रखना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं इसमें आपका बड़ा कोष्ठक भी है, मंझौला कोष्ठक भी है और छोटा कोष्ठक भी है और रेखा कोष्ठक भी है। कोष्ठक आ चुका है तो सबसे पहले किसका काम होता है, कोष्ठक का, और कोष्ठक में भी सबसे पहले आपका रेखा कोष्ठक का काम होता है। तो चलते हैं हम लोग रेखा कोष्ठक के पास, बाकी जैसे है वैसे लिखते हैं। हम लोग बेसिक से बनाते हैं फिर उसको शॉर्टकट करेंगे। चलिए, आप जब मान लीजिए सब्जेक्टिव आप जब क्लास 6 में रहे होंगे तो उसमें कैसे बना रहे होंगे सो देखिए, 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 माइनस रेखा कोष्ठक के पास चलते हैं। तो रेखा कोष्ठक में देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है, यहाँ 6 में से 2 को घटाया जा रहा है। तो 6 में से 2 को जब हम घटाते तो हमारा आंसर क्या आता है, 4 आता है। और ये आपका छोटा कोष्ठक, फिर मंझोला, फिर बड़ा कोष्ठक, ये हुआ ये रेखा कोष्ठक का काम हमने सबसे पहले कर दिया नियम के अनुसार, वी बॉडमास नियम के अनुसार। अब किसका काम होता है, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक यहाँ है तो यहाँ आते हैं हम लोग, बाकी जैसे है वैसे लिखते चले जाते हैं। 12 माइनस 9 माइनस, अब 7 में से 4 गया आपका कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ ये 7 में से 4 गया, इसका तो काम हो चुका है, तो माइनस माइनस इसका आंसर कितना आया, 3 आया। और यहाँ से मंझोला कोष्ठक और फिर क्या है, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। चलिए, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, मंझोला कोष्ठक का काम करते हैं तो हम लोग यहाँ आते हैं। तो 14 माइनस 12 वैसे रहेगा माइनस, और 9 में से 3 गया, क्या हुआ, 6। क्या हो गया आपका मंझोला कोष्ठक यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ा कोष्ठक आ जाएगा। अब फिर लास्ट में किसका काम होगा, तो बड़ा कोष्ठक। तो 14 माइनस और 12 में से 6 गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब इसके बदले क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 14 में से जब हम 8 घटाते हैं, सॉरी यहाँ 12 में से 6 गया, 6 होता है। कितना होता है आपका, 6 होता है। और 14 में से जब हम 6 घटाते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 8 आंसर आता है। तो ये हमारा बेसिक मेथड से होता है। लेकिन हम लोग जब इसी को कंपटीशन में बनाएंगे तो हम लोग इसको बहुत ही कम सेकंड में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। हम लोगों को बस नियम तो वी बॉडमास नियम ही याद रखना है, उसको तो नहीं भूलना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, वी बॉडमास नियम को पालन करते हुए इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसका काम होता है, रेखा कोष्ठक का। तो रेखा कोष्ठक आपका यहाँ है। चलिए, रेखा कोष्ठक यहाँ है तो 6 में से 2 गया, 4, ये लिख लिया है, क्लियर है। अब ये देखिए आपका फिर उसके बाद किसका काम होता है, तो छोटा कोष्ठक का। तो 7 माइनस, अब ये इसके जगह पर क्या आ गया, 4, यानी इसके जगह पर आपका क्या होगा, 7 माइनस, और छोटा कोष्ठक का काम होगा 7 माइनस, इसके जगह क्या आ गया, 4, 7 में से 4 गया, क्या हुआ, 3। इस पूरे के बदले आपका क्या आ गया, छोटा कोष्ठक के बदले 3। अब किसका कम होगा, तो मंझोला कोष्ठक। मंझोला कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है, और 9 माइनस, और इस पूरे के बदले किसका क्या आ गया, 3। तो 9 में से 3 गया, कितना हुआ, 6। यानी इस मंझोला कोष्ठक के बदले आपका क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब फिर किसका काम होगा, बड़ा कोष्ठक। और बड़ा कोष्ठक में कौन कौन है, 12 माइनस, और ये क्या आ गया, 6। इस पूरे के बदले 6, तो 12 में से 6 गया, कितना हुआ, इस पूरे बड़ी कोष्ठक के बदले, तो 6 आया। क्या आया आपका, तो 6 आया, इस पूरे के बदले 6 आया। और लास्ट में क्या बचा, 14 माइनस 6, 14 में से 6 गया, आपका आंसर कितना हुआ, 8 हुआ। तो हम लोग जब शॉर्टकट में बनाएंगे, कंपटीशन में बनाएंगे तो हम लोग इस तरह बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो बस आज इतना ही रहने देते। अगले वीडियो में हम लोग इस पर बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, और तब हम लोगों को और अच्छी तरह समझ में आएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, और यदि कोई परेशानी हो तो आप लोग वो भी बेहिचक कमेंट करें, ताकि मैं और उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।